तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1.5 साल की सियासी उठापटक के बाद हालात अब नॉर्मल होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने विरोध के बीज बोने शुरू कर दिए हैं। 2026 के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बावजूद संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण से ठीक पहले शुरू हुई इस राजनीतिक हलचल ने देश के लोकतंत्र को कई नई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सुधार परिषद की सदस्यता की शपथ से इनकार कर दिया, जिससे जमात भड़क गई है। ये कदम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के जुलाई चार्टर को लागू करने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन ने 17 फरवरी को संसद के साउथ प्लाजा में शपथ दिलाई, लेकिन बीएनपी की अस्वीकृति ने जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दलों को भड़का दिया है। अगर बीएनपी परिषद में शामिल नहीं होती है तो वे भी शपथ से दूर रह सकते हैं। फॉक्स बाजार 1 से निर्वाचित बीएनपी सांसद सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि उनके सांसद सुधार परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसी शपथ दिलाने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के निर्देश पर लिया गया ये फैसला पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। दरअसल जुलाई चार्टर 2024 की छात्र क्रांति के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 84 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। इस चार्टर में संवैधानिक बदलाव की सिफारिश की गई है, जैसे कि 2 स्तरीय संसद, लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सेनेट। रेफरेंडम में हाँ वोट की जीत के बाद इसे लागू करने के लिए सुधार परिषद गठित की गई है, जो 13वीं संसद के सदस्यों में बनी है, लेकिन बीएनपी की अस्वीकृति ने इसे संकट में डाल दिया है। बीएनपी के जुलाई चार्टर के विरोध के पीछे कई वजह है। पार्टी का मुख्य तर्क है कि चार्टर का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है। इसे संसद में औपचारिक संशोधन के जरिए शामिल किया जाना चाहिए। बीएनपी शुरू से ही कुछ हिस्सों में असहमत रही है, जैसे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और ऊपर हाउस की डिजाइन, जो उनके बड़े बहुमत को कमजोर कर सकता है। हालांकि तारिक रहमान ने रेफरेंडम में हाँ वोट का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी इसे पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं मानती। बीएनपी का मानना है कि सुधार केवल चुनी हुई संसद के जरिए किया जा सकता है, न कि अंतरिम सरकार के जरिए। वे इसे अपनी सत्ता को बंधक बनाने के साजिश के रूप में देखते हैं, जो यूनिस सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। बीएनपी की यह अस्वीकृति उनकी चुनावी जीत को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ये विरोध बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। बीएनपी की जीत ने उन्हें मजबूत बनाया है, लेकिन सुधारों पर असहमति से सड़कों पर प्रदर्शन और सरकार की अस्थिरता का खतरा मंडराने लगा है। जमात और एनसीपी की धमकी से संसद की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। यूनुस सरकार ने एजेंडा को झटक लिया है, जो क्रांति के बाद सुधारों पर जोर दे रही थी। अगर परिषद गठित नहीं हुई तो जुलाई चार्टर यहीं खत्म हो जाएगा और यहाँ चीजें पहले जैसी हो सकती हैं। अगर तारिक रहमान को शेख हसीना वाला हालात सामना नहीं करना चाहते हैं वो, तो इसके लिए उनकी सरकार को अब संतुलन बनाना होगा, वरना लोकतंत्र की नई शुरुआत खतरे में पड़ सकती है।